जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका बच्चों 17 अप्रैल को होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि टोटल पेपर जो है अपना 75 नंबर का होने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपके 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो बच्चों को वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब एशिया। दूसरा प्रश्न है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ गंगा यमुना। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ 1914 से 1918। चौथा क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर करना बच्चों हमें ऑप्शन नंबर बा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न है, भूमि मापने की इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हेक्टेयर। छठवां क्वेश्चन है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1943। तो बच्चों यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ाता है। चौथा क्वेश्चन है, पालमपुर से दूध के निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था। पांचवा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। छठवां क्वेश्चन है, मतदान करने वाले को मतदाता कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। पहला क्वेश्चन है, महानदी। इसका आंसर करना है छत्तीसगढ़ में ड्यूमा। इसका आंसर हो जाएगा रूस की संसद को कहा जाता है। तीसरा, देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। चौथा, निर्धनता रेखा का आकलन। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। पांचवा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। छठवां है, चुनाव आयोग का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, शीतलहर क्या है? इसका आंसर लिखना है, एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफी गिरावट होती है, जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, शीतलहर कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, युंग फोक क्या था? इसका आंसर हो जाएगा नाजी युवा संगठन था। चौथा क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर करना है दक्षिण अफ्रीका। पांचवा प्रश्न है, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। इसका आंसर करना बच्चों बिक्री। अगला छठवां क्वेश्चन है, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे परिवार के लोगों को। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी है। तो यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष 5 वर्ष में की जाती है। तो हो जाएगा बच्चों सत्य। चौथा क्वेश्चन है, हिटलर आर्थिक संघर्ष दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था। ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा क्वेश्चन है, मक्का एक व्यापारिक फसल है। तो इसको भी बच्चों करना है सत्य। छठवां क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो हो जाएगा बच्चों असत्य। तो फिर से आप एक बार इसका आंसर देख लीजिए, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां हो जाएगा असत्य। इसका भी बच्चों आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत के किन 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम लिखिए। चलिए लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 6 का आंसर आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है। उत्तर क्रमांक 6, भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला प्रश्न देखिए 7वां है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो लीजिए बच्चों 7वें का आंसर, पहली विशेषता हो जाएगी मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। अगला प्रश्न 8वां है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है, नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न 9वां है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं। दूसरा पॉइंट, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 9 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 10वां है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका आंसर यहाँ पे देखिए, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम श्रमबद्ध हिस्से में आते थे। तो हो जाएगा बच्चों 10वें का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है,
खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो ये लीजिए बच्चों 11 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। यही खूनी रविवार की घटना थी। अगला प्रश्न 12 है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर, युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न 13 है, वयस्क मताधिकार क्या है? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं उसकी जाति, शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने का अधिकार प्राप्त है, वयस्क मताधिकार कहलाता है। अगला प्रश्न 14 नंबर है, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? ये लीजिए बच्चों 14 का आंसर, भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी, यही धर्मनिरपेक्षता का आशय है। अगला प्रश्न 15 है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखना बच्चों, जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो ये जगह बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। अगला प्रश्न 16 देखिए, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? ये लीजिए बच्चों इसका आंसर 16 का, अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र सेवाओं को उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है, समझाइए। ये 17 का आंसर लिखना है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। यह न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाले की क्षमता को भी दर्शाता है। यह हो जाएगा 17 का आंसर। अगला प्रश्न 18 देखिए, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया है। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 19 है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर, ऐसी जमीन जिसमें ना कोई लगान मिलता था ना ही उत्पादन होता था, अंग्रेजों को बेकार मान दिया गया था, उसे कुछ खास लोगों को दे दी गई थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया था ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से कर सकें। यह जमीन चरवाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 20 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है? आपको इसका अथवा करना है। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो लीजिए बच्चों 20 का अथवा, पहला पॉइंट लिखना है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चौथा वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, प्रश्न 21 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है मालवा का पठार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है चिल्का झील, चौथा हो जाएगा कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर, पहले लिखना है समानता का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना समानता है। दूसरा पॉइंट, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता है। तीसरा पॉइंट लिखना शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय, किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे पर रोक लगा दी गई है। चौथा पॉइंट लिखना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 22 भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन 23 है, भारत में निर्धनता के क्या कारण समझाइए। तो लीजिए बच्चों लास्ट 23 का आंसर, पहला पॉइंट लिखना तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वह वस्तु की अपार में मार्ग में वृद्धि होना। दूसरा पॉइंट, पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत कम है। तीसरा पॉइंट, बेरोजगारी। निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की समस्या व्यापक और भीषण है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है जो निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। चौथा पॉइंट, कीमत स्तर में वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने से वास्तविक आय कम हो जाती है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कीमत दर से अधिक वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच आपको वीडियो शेयर कर देना है।